आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शिरडी दर्शन करने गई हूँ, वहाँ का शेयर करूँगी। तो आप लोग फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। आप लोग को देखने को मिला यहाँ पे साईं बाबा दिख रहे होंगे। हम लोग एकदम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं साईं बाबा के स्थान पे। तो चलिए अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। गुड इवनिंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ से हम लोग कृष्णेश्वर का दर्शन हो चुका है हम लोगों का, और यहाँ से निकल रहे हैं। और बारिश हो रही है। बारिश तो हम लोग जब से वहाँ से निकले हैं आए हैं तब से बारिश हो रहा ही नहीं है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, आगे चलते हैं शिरडी का दर्शन के लिए। वहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं होगा, बाहर से ही आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। यहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं था। आप लोग बने रहिए। अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। कृष्णेश्वर में बाबा का दर्शन हो चुका है। और यहाँ फिर बारिश हो रही थी, मतलब पूरे रास्ते तो बारिश होते ही रही है। मैं इससे पहले भी दो तीन ब्लॉग शेयर की हूँ उधर का, तो आप लोग को बताई हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो फिर यहाँ से तो खाली खाली था, तो बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग निकल रहे थे। हाईवे पकड़ने के बाद ना, हाईवे बहुत मतलब यहाँ 6 लेन 4 लेन ऐसे ही था। तो निकलने में ट्रैफिक नहीं मिला हम लोग को। अगर ट्रैफिक मिलता तब तो फिर ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन ट्रैफिक नहीं मिला। वैसे जनरली जैसे है 2 से 3 घंटा लगता है शिरडी, कृष्णेश्वर से शिरडी जाने में, लेकिन हम लोगों को लगभग 2 सवा 2 घंटा लगा होगा। ट्रैफिक मिला नहीं। और ऐसा हुआ कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये मैं टाइम दिखा रही हूँ आप लोगों को कि अभी बाहर वो शीशा लगा हुआ है, इसलिए तो बाहर ना मतलब अंधेरा टाइप से दिख ही नहीं रहा था। 7 बज के कुछ मिनट हो रहा था और लग रहा था जैसे, हाँ देख सकते हैं 7:24 हो रहा है और लग रहा है जैसे कि शाम ही हुआ है। वो शीशा लगा दिए हैं तो थोड़ा सा मतलब कि लग रहा है रात जैसे, नहीं तो फिर लग रहा था एकदम शाम का, जैसे 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होता है ना हम लोग के यहाँ, वैसे ही लग रहा था। धीरे धीरे जब आगे बढ़े, जब मतलब शिरडी नज़दीक आने लगी, उस टाइम में फिर थोड़ा थोड़ा करके अंधेरा जैसे होने लगा। और शिरडी पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो ही गया, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं रोड पे पूरा लाइट जला हुआ। हम लोग पहुँचे थे 8 बजे के करीब पहुँचे थे। दर्शन तो बहुत जल्दी हो गया हम लोगों का, क्योंकि हम लोग ना पहले ही ऑनलाइन पास बुक कर लिए थे, इसलिए हम लोग का दर्शन जल्दी हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही ऐसा हुआ कि हम लोग की गाड़ी पंक्चर हो गई। मतलब वहाँ से ना इतना डिस्टेंस था जितना में एक बस शेयरिंग ऑटो में 10-10 रुपये हम लोग को लिया था वहाँ से शिरडी पहुँचने में। तो समझ सकते हैं कितना कम, मतलब कितना डिस्टेंस होगा। उतना मैं बता नहीं पाऊँगी कि कितना बचा था, लेकिन मतलब 10-10 रुपया लिया तो फिर थोड़ा ही दूर था और जल्दी ही हम लोग फिर पहुँच भी गए। तो हम लोग का जब गाड़ी पंक्चर हुआ तो फिर ड्राइवर अंकल बोले, जो आप लोग ना यहाँ से चले जाए, नहीं तो हो सकता है कि मेरी वजह से अगर गाड़ी ठीक होने के इसमें रहेंगे तो फिर पता चलेगा दर्शन का टाइम ओवर हो जाएगा, फिर वहाँ दर्शन बंद हो जाएगा, तो फिर दर्शन भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ऐसे ही करके चले गए। मैं और पतिदेव दोनों चली गई और उसके फिर हम लोग का दर्शन हो गया। और ड्राइवर अंकल भी बोले थे कि मैं भी आ रहा हूँ तो मैं भी दर्शन करूँगा, लेकिन ये जब तक पहुँचे तब तक दर्शन क्लोज हो चुका था, तो फिर इनका दर्शन नहीं हो पाया। वहाँ पे हम लोग का दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया था। 8:25 के करीब मतलब भगवान जी के पास पहुँच गए थे, और उसके मतलब 15 से 20 मिनट लगा, उसमें दर्शन हो गया। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ी घूम घूम के फिर जहाँ पे साईं बाबा का गर्भगृह है वहाँ पे जाया जाता है। इस वजह से जो पूरा मतलब मेन मंदिर जो है वहाँ जाने में बस घूम के जाने में ही टाइम लगता है, लेकिन उसमें भीड़ नहीं था। इस वजह से हम लोग जल्दी करके गए, तो हम लोग फिर बहुत जल्दी शिरडी बाबा के पास पहुँच गए और दर्शन भी अच्छे से हो गया। और पंक्चर जो हुई थी ना गाड़ी, यहीं पे हुई। यहाँ जो ये साईं बाबा का, यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए साईं बाबा का। यहाँ से मतलब 2-3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, आगे बढ़े हैं, बस गाड़ी पंक्चर हो गई। तो उसके बाद फिर वहीं उतर के हम लोग निकल गए। और ऐसा हुआ कि जब हम लोग जा रहे थे तो पतिदेव पूछे ना कि मोबाइल ले लिए हैं, तो मैं, पतिदेव का 2 फ़ोन है, मेरे पास 2 फ़ोन है, मतलब जो हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं अभी उसमें। तो पतिदेव का फ़ोन मैं ले ली थी, यहीं पे पंक्चर हुआ था। यहाँ से हम लोग फिर उतर गए थे। तो फिर पतिदेव का मैं फ़ोन ले ली थी, लेकिन जो मैं फ़ोन ली थी उसमें वो बस गेम खेलते हैं, वो वाला फ़ोन ली थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जो जिसमें ड्राइवर अंकल का नंबर था वो था ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग तो मतलब दर्शन कर लिए। उसके बाद जो भी थोड़ा सा फ़ोटो लेते और वीडियो बनाते, कुछ भी नहीं कर पाए मतलब उसकी वजह से। और उसके बाद फिर पतिदेव जो ये ड्राइवर अंकल का नंबर दिए थे उनको कॉल किए, कितना देर करने के बाद फिर तब वो बताए। उस तब तक हम लोग यहाँ पे बस स्टैंड शिरडी का मतलब कि पार्किंग का जो है वहाँ घूम के चले आए, पूरा घूम के चले आए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद फिर बाद में जाके वो जब नंबर भेजे उसके बाद फिर बात हुई, तब फिर मिला। और यहाँ ये देख सकते हैं इधर से ही अंदर जाके
तो फिर दर्शन करने मतलब 2-3 गेट था, लेकिन वो जो होता है ना, मतलब जो पास लिए रहते हैं उनका गेट अलग था, और फिर चप्पल, मोबाइल सब कुछ बाहर ही जमा हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं बाहर निकली तो बस वही हो गया था कि हम लोग मतलब इतना ज़्यादा ये हो गया था, इधर उधर घूम रहे थे हम लोग। तो इसी में फिर लास्ट में जाके मतलब करीब 1 घंटा हम लोग को यहाँ पे बस दर्शन होने के बाद 1 घंटा इसी में लग गया। तो ना अच्छे से फ़ोटो ले पाया, ना वीडियो बना पाया। अंदर में तो आप लोग को पता ही होगा कि फ़ोन अलाउ नहीं है शिरडी में भी नहीं अलाउ है, घृष्णेश्वर में भी नहीं अलाउ था। तो फिर अंदर तो फ़ोन ले ही नहीं जाना था, लेकिन बाहर से भी जो मतलब कि उधर का कैंपस का थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो लेते, तो ना फ़ोटो ले पाया ढंग से, ना वीडियो बना पाया बस। लेकिन ये हुआ, फ़ोटो वीडियो नहीं हुआ, लेकिन दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया। तो बस दर्शन से ही मतलब था, दर्शन अच्छे से हो गया तो हो गया। तो आप लोग इस ब्लॉग को देखना, बताना आप लोगों को कैसा लगा। अंदर का तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि आप लोग पता है वहाँ अलाउ ही नहीं है, लेकिन बाहर से जो भी शिरडी बाबा का, और यहाँ पर बहुत सारा होटल सब है, जैसे कोई आएंगे तो उनको रुकने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रुके थे, हम लोग आगे चले गए थे। हम लोग को भीमा शंकर का लोग दर्शन करना था, इसलिए हम लोग भीमा शंकर के पास जाके तब हम लोग रुके थे। तो ये ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा था, इसलिए आगे में हम लोग पुणे में जो रुके हैं हम लोग, तो पुणे में जहाँ रुके हैं उस आशियाने का आप लोग के साथ रूम टूर दूँ, तो वो ब्लॉग वो भी आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था, 6-6.5 मिनट का ही हो रहा था। मैं सोची चलो उसको भी इसी में ऐड कर देती हूँ। दर्शन तो बहुत मतलब हम लोग का हर जगह का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। बस यहाँ का यही था, जैसे याद के लिए थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो रहता ना, वो नहीं है। वीडियो तो थोड़ा सा है जो बाहर से है, अंदर से नहीं है। अंदर क्योंकि हम लोग अंदर से दर्शन करके बस यही गाड़ी खोजने के चक्कर में हम लोग निकले, यहाँ पूरा पार्किंग ढूंढे। तो चलिए अब आगे आप लोग देखिए। हम लोग पुणे में रुके हुए हैं और यहाँ का होटल का टूर मैं आप लोग को दे रही हूँ। का कुछ इस तरीके से ऐसा इन करते हुए सीधे ऐसे करके यहाँ वॉशरूम है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ऐसे करके इधर वॉश बेसिन है यहाँ, और वहाँ पे वही सब शावर जेल, बॉडी लोशन और एक क्या है, एक और कुछ है वो दिया हुआ, सोप है, शावर कैप है और ब्रश ये सब दिए हुए हैं। वहाँ पे टॉवल दिए हुए हैं, इधर से झरना है यहाँ पे, इसमें यहाँ बाल्टी और ये भी दिया है, मग भी दिया है, और इधर से सोप दिया था, अभी हम लोग खोल चुके हैं इसलिए। और इधर से है टॉयलेट पॉट, इधर ऐसे करके, इधर ऐसे करके है, और इधर ये रहा मिरर यहाँ पे, और इधर से है यहाँ। इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो रखा है और बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम लोग। तो फिर कल तो रात को आई हूँ तो फिर सो गई थी सीधे, और अभी मैं खा के आई हूँ तो सोची थोड़ा सा यहाँ का भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ का तो रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी इतना जल्दी में। वहाँ तो वैसे भी हम लोग 1 बजे रात को रुके थे, और उसके बाद फिर हम लोग 6 बजे निकल भी गए, 6-6:30 बजे निकल भी गए थे। यहाँ से देख सकते हैं इधर तो ये रहा बेड भी थोड़ा सा मेसी हो रखा है अभी, यहाँ पर ऐसे ही लेटे हुए थे तो बेड को थोड़ा सा ठीक की हूँ मैं, पूरा तो नहीं की हूँ। यहाँ पे पिल्लो है, और यहाँ पे एक वो जो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं मुझे अभी, रनर टाइप से, बेड रनर जो रहता है, तो वो अभी यहाँ पे डला हुआ था जो कि वहाँ रखा हुआ। इधर साइड टेबल है, उधर भी साइड टेबल है, और उधर यहाँ से ही देख सकते हैं उधर एक चेयर रखा हुआ है, और वहाँ पे मेरा ट्रॉली है वो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। वहाँ पे एक टेबल है, और एक टेबल यहाँ पे है, जैसे कि बहुत लोग जो वर्किंग फील्ड से आते हैं तो उनको कोई काम वाम रहता है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वो ड्रॉल सब है, और एक टेबल जैसे है, यहाँ है कबर्ड, और उधर से इधर देख सकते हैं फ्रिज है, वहाँ भी एक वो ड्रेसिंग सेक्शन है, वहाँ देख सकते हैं मिरर, और यहाँ पे वो डस्टबिन दिया हुआ है, और बाथरूम में भी एक डस्टबिन दिए हुए थे। ये फ्रिज रहा, यहाँ पे केटली ये सब दिए हुए हैं, जिसको चाय वाय नहीं कॉफ़ी का यूज़ हो, कॉफ़ी चाय का मैं देखी नहीं हूँ तो बना सकते हैं। यहाँ टीवी रहा, और यहाँ से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो अभी तो रात का टाइम हो गया, तो बाहरी व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ से। नहीं तो यहाँ से ना मैं सुबह में दिखाई नहीं पाई आप लोगों को, गाड़ी सब इतना सब जा रहा है, और उधर
हम लोग यहाँ जो रुके हुए हैं ना, हम लोग ना दगड़ू सेठ गणेश जी का जो मंदिर है ना, उससे बहुत नज़दीक में ही हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ ये गाड़ी उड़ जा रही है और यहाँ से ना उधर बहुत दूर में पहाड़ी पे एक मंदिर भी दिख रहा था और पहाड़ी सब भी दिख रहा था यहाँ से, लेकिन मैं अभी दिखा नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट जैसे लग रहा था। आज मैं मतलब आज बारिश हो रही थी, हम लोग यहाँ रुके तो सोचे घूमेंगे, लेकिन घूमना नहीं हुआ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैं भर दिन सोई हूँ। अभी तो थकावट मतलब इतना ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा भी कहीं घूमने जाओ चाहे कहीं कुछ कोई भी काम वाम के बाद थकावट बहुत ज़्यादा लगता है। तो वही जब रेस्ट में आओ ना तो फिर थकावट पता चलता है, जब तक वो चलते रहता है तब तक फिर थकावट पता नहीं चलती है। तो यहाँ से दिख गया आप लोगों को। अभी तो घर जाऊँगी उसके बाद और ज़्यादा पता चलेगा, अभी उतना पता नहीं चल रहा है। तो आज बहुत सोई हूँ मैं। तो बताना आप लोग कैसा लगा। ऐसा था ना कि हम लोग ना सिटी के बीच रुकना चाह रहे थे, इसलिए और हम लोग बहुत मतलब भीमा शंकर का दर्शन करने के बाद फिर आ रहे थे, और सिटी में आने के बाद इतना ज़्यादा भीड़ था, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो घूमते घूमते हम लोग आए और सिटी से दूर एक होटल मतलब जो ड्राइवर भैया थे वो बताए थे, लेकिन उनको अंकल भी बोली हूँ मैं कई बार, क्योंकि मुझे भैया बोलने का आया था, वो अंकल टाइप में थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पूरा मैं दिखा दी, आप लोग बताइएगा। होटल तो मुझे सही लगा, उतना मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, लेकिन रहने के लिए एकदम बहुत अच्छा, जो बोलेगा रहने के लिए उतना अच्छा है। तो यहीं पे हम लोग रुके हैं सिटी के बीच, सोचे जो सिटी में ही घूमेंगे या कहीं और थोड़ा घूमने भी निकलेंगे, इसलिए और यहाँ से हम लोग का एयरपोर्ट जाना है। तो एयरपोर्ट भी हम लोग का यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ रुके। लेकिन ना सिटी में घूमना हुआ, ना कहीं बाहर घूमना हुआ, कहीं भी घूमना उमना कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे वो कटोरा रखा हुआ ना, वो नारियल लेके हम लोग जाते हैं अगर, तो फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पर निकाल देता है, इसलिए नारियल होटल में ही जाके पत्ते में निकलवा के लाएँ, तो उसी कटोरा में दे जाता, तो फिर बैठ के खाए हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ के पुणे वाले होम टूर को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर कर, जो इस वीडियो को फेसबुक देखो पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।